बच्चों का अभी नोटिस आया बेटे का कि स्कूल से निकाल देंगे। 3 महीने से प्राइवेट पढ़ रहा था वो पहले। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग ड्यूटी करते रहो, आपकी सैलरी मिल जाएगी। ये टोटली बेकारी प्रथा है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का करना चाहते हैं तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का और माइनॉरिटी कम्युनिटी का करना चाहते हैं। और जो आरएसएस की मानसिकता के व्यक्ति है वो कभी भी देश के लोगों का भला नहीं करेगा, चंद लोगों को छोड़कर। मरता क्या नहीं करता। 3 महीने से जिसको सैलरी नहीं मिल रही वो घर से लेके दफ्तर कैसे आएगा, दफ्तर से लेके घर कैसे जाएगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा, उसके बच्चे की फीस कैसे जाएगी। दिल्ली में 1 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इन लोगों का आरोप है, जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, कि दिल्ली सरकार बीते 3 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दे रही है। और वही लोग मेरे साथ अभी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष नाम है। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला आपको? 3 महीने हो गए हैं सर। जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे बातचीत होती है? जी, रोज हमारी नूतन मंडेचा मैडम से बात होती है। बस वो ये कहते हैं कि सैंक्शन आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। किस पद पे काम करते हैं आप? मैं नरसिंह अदरली और सुपर कम चौकीदार, 2 पद हैं सभी के, दिल्ली सरकार के अंडर में? दिल्ली सरकार के अंडर में। तो क्या वे लोग क्या कह रहे हैं कि सैलरी आएगी, कब तक आएगी? कोई डेट देते हैं, उस डेट को सैलरी नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं पता है, बस 1 महीने की एक सैलरी का ऑर्डर किया है। उसमें भी इन्होंने बोला है कि अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग देकर 1 महीने की सैलरी देंगे। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। क्या कुछ डिमांड्स हैं आप लोगों की? सैलरी ही मेन प्रॉब्लम है या कुछ और? हमारी एक तो यही डिमांड है कि भाई हमारी जो 3 महीने की सैलरी है वो रिलीज़ करी जाए और हमें रेगुलर करा जाए कि भाई हम 15 से 20 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। जिस टाइम में कोरोना फैला था उस टाइम में बाप बेटे को भी हाथ लगा के राजी नहीं था, तो उस टाइम में हमने गवर्नमेंट का साथ दिया और पब्लिक की सेवा करी। लेकिन आज हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम ना तो घर के हैं ना बाहर के हैं, ना हमें सैलरी मिल रही है और ना ही ड्यूटियों पे हमारी अटेंडेंस लग रही है। और हम जाते हैं, हाजिरी नहीं लगती। हाँ जी, और हम लोगों को एक चीज़ और बोली जा रही है कि भाई आपको थर्ड पार्टी में दे जा रहा है, आपको ठेकेदार आ रहा है और वो ठेकेदार आप लोगों को सैलरी देगा, जिसमें कि हम लोग डेली बेस पे हमें अब रेगुलर होना चाहिए। 15 साल हो रहे हैं जॉब करते करते। मैम, आप घर भी चलाती हैं, तो कैसे चलता है जब 3 महीने सैलरी नहीं मिल रहा है? तो चल रहा है भैया, सब चीज़ किराए का ही है मेरा। तो बच्चों का अभी नोटिस आया बेटे का कि स्कूल से निकाल देंगे। 3 महीने से प्राइवेट पढ़ रहा था वो पहले से ही, तो सैलरी वो फीस वगैरह कुछ जा नहीं रहा उसके, तो दिक्कत हो रखी है। घर बैठा है 2 दिन से, तो घर ही बैठा है, क्या कर सकते हैं। कितनी सैलरी है अगर बता सकती हैं आप? सैलरी कभी तो 15 भी आ जाती है, 16 भी आ जाती है, डेली बेसिस का हिसाब है, और बाकी तो कुछ है नहीं। लेकिन यही केजरीवाल चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उन लोगों को हम परमानेंट कर देंगे। इसी उससे तो बोर्ड करा भी था आगे, तो बाकी तो अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ भी ऐसा। दिल्ली के केजरीवाल आप लोग भाई कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और दिल्ली की जो तमाम भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जिस टाइम इनकी सरकार बनी थी तो इन लोगों ने वादा करा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे और सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जो कि वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और वही लोग आज हम लोगों को ठेकेदारी में जा रहे हैं। अब ना तो दिल्ली सरकार उसके लिए कोई आवाज़ उठा रही है, ना ही एलजी साहब। हमने सबको दरख्वास्त लगाई, सबको लेटर लिखे, सबको पत्र लिखे, लेकिन अभी तक हमें किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अभी तक कोई हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो, ना दिल्ली सरकार खड़ी हो, ना एलजी साहब की तरफ से हमारे को। सीएम ऑफिस की तरफ से या एलजी की ऑफिस की तरफ से कोई बयान आता है, कोई डेलीगेशन क्या मुलाकात करने के लिए कभी गया? हम कई दफ़ा जो है सीएम हाउस भी गए हैं और एलजी हाउस में भी अपने एप्लीकेशन लगाई है, और हमने अपने डिपार्टमेंट को भी कई दफ़ा पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी ना कभी हमें बात करने के लिए बुलाया है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग ड्यूटी करते रहो, आपकी सैलरी मिल जाएगी, और हम लोग टेंडर फाइल कर रहे हैं, जैसे ही टेंडर फाइल हो जाएगा उसमें आपको वो कर दिया जाएगा और आपको फिर टेंडर वाले जो हैं वही सैलरी देंगे, हमारा बीच में से रोल ख़त्म हो जाएगा। बीच में से रोल ख़त्म हो जाएगा? क्या सर आप ये प्रथा चलाने की कोशिश की क्या कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, काम करते रहिए, मजदूरी ये वेतन मत मांगिए? ये टोटली बेकारी प्रथा है। पुराने ज़माने में जो बेकारी प्रथा होती थी कि लोगों से काम करा लिया जाता था और बलपूर्वक उनको फिर भगा दिया जाता था, उनकी मेहनताना नहीं दिया जाता था, उसी प्रथा को बेकारी प्रथा कहते थे। आज भी दिल्ली सरकार कर्मचारियों के साथ बेकारी प्रथा वाला बर्ताव कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 585 कर्मचारियों में से ज़्यादातर कर्मचारी, जो एक पद है, देखिए 2 पद हैं यहाँ पर, नरसिंह अर्दली
और दूसरा है स्वीपर कम चौकीदार। इनमें ज़्यादातर 60% से ज़्यादा लोग वो हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे वर्ग के लोगों से ये दिल्ली सरकार अगर बेगारी प्रथा पर काम करा रही है तो ये एक SC/ST एक्ट के तहत जो है एक बहुत बड़ा अपराध कर रही है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं अगर ये लोग अगड़ी जात से होते तो इन्हें सैलरी दे दी जाती, इसीलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, SC/ST हैं? मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, इनमें कुछ लोग अगड़ी जात के भी हैं, मिल तो उनको भी नहीं रही, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको क्यों नहीं मिल रही। मेरा सवाल तो ये है भाई 40% को मान लिया आज सपोज स्वर्ण जाति के हैं, उनको भी नहीं मिल रही, इनको भी नहीं मिल रही, लेकिन 60% को क्यों नहीं मिल रही? एक तरफ केजरीवाल डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ भगत सिंह की लगाते हैं। तो बाबा साहब की फोटो पर माला और उनके विचारों पर ताला लगा के सरकार मजदूरों का, शोषितों को बेवकूफ़ बना रही है। इसके खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं होगा, आर पार की लड़ाई का, जंग का ऐलान हो चुका है और 1 अगस्त को पूरी दिल्ली के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के इसका पर्दाफाश करेंगे। सर, क्या अनुसूचित जात के लोग हैं इसीलिए सैलरी नहीं दी जा रही है? ये इसकी बड़ी वजह है। और यदि कोई अपराध किसी अनुसूचित जाति के साथ होता है तो उसमें SC/ST एक्ट भी लगता है, क्योंकि बेसिक मंशा इनकी यही है, क्योंकि मेजॉरिटी में और सफाई कर्मचारी जितने हैं मेरे ख्याल से वो तो 90% से भी ज़्यादा नहीं, 95% से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति के हैं। तो इसीलिए जो ये मनुवादी मानसिकता है उससे ग्रसित लोग जानबूझ के सबसे ज़्यादा अन्याय, सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो है चिन्हित करके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ करते हैं। इसीलिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर SC/ST एक्ट का अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ठेकेदार जितने भी हैं उनको हम ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय जो संयुक्त मोर्चा है उसके लीगल एडवाइज़र की हैसियत से वार्निंग दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक भी काम अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज सारी बंद कर दें, नहीं तो उनको जेलों में भिजवाने का काम हम करने वाले हैं। बिल्कुल इसको एकदम चेतावनी समझ लें, वार्निंग समझ लें, न्यायपूर्ण तरीके से कानून के हिसाब से काम करें, वरना अपना ठेकेदारी जो है सरेंडर करके किसी और व्यक्ति को मौका दें, नहीं तो इनकी सरकारी नौकरियां पक्के होने का रास्ता खुलेगा। लेकिन वो अगर कानून के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो काम करना बंद कर दें, सरेंडर कर दें कि हम कानून के हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये काम करने में अक्षम है। मैं ठेकेदारों को ये सीरियसली वार्निंग की तरीके से बता रहा हूँ एक बार। लेकिन ठेकेदार जो हैं वो भी सरकार के अंडर में हैं, सरकार से पैसे लेते होंगे और बीच में ठेकेदार खा जाते होंगे। तो क्या सरकार इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रही ठेकेदारों के ऊपर कि जो तमाम वर्कर्स हैं, मजदूरी कौन कर सकता है? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का आदमी कर सकता है। नाली में कौन उतर सकता है? नाले में कौन उतर सकता है? चौकीदारी कौन कर सकता है? ये तो क्लियर है कि जात के लोग मेजॉरिटी में हैं जो लोग काम करते हैं। सरकार इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रही ठेकेदारों के खिलाफ कि सब लोग तो नीचे वाले लोग हैं, दलित हैं। बिल्कुल, एक थोड़ी एग्जांपल है इसका। SC/ST सब प्लान जो है दिल्ली सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसीलिए क्यों नहीं किया? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक में जाती है बात। ये भी SC/ST एक्ट का अपराध है। दिल्ली में ये DC कपिल साहब खड़े हैं, खुद इन्हीं के नाम से मुकदमा चल रहा है कि एक देवली विधानसभा सीट है, उस पर एक नॉन SC कम्युनिटी के व्यक्ति को पूरी आप पार्टी ने साजिश करके वो सीट एक SC कम्युनिटी की हड़प ली। कितनी हम आपको जो छात्रवृत्ति मिलती थी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चों को, वो छात्रवृत्ति देवली दिल्ली में ही है। तो ये DC कपिल साहब के नाम से ही केस चल रहा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ से लड़वा दिया। विधायक वहाँ से SC कम्युनिटी से नहीं आते, तो धोखाधड़ी करके झूठा सर्टिफिकेट बना के उनको बना दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के कारनामे हैं। लेकिन तो अब भी आप ये कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, गरीबों के खिलाफ हैं, लेकिन गरीबों में भी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का करना चाहते हैं तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का और माइनॉरिटी कम्युनिटी का करना चाहते हैं। अगर हम देवली की बात करें, जितना मुझे नॉलेज है कि वो जो प्रकाश जारवाल हैं वे राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ पर OBC में आते हैं और दिल्ली जब आते हैं अनुसूचित जाति बन जाते हैं। उनकी वाइफ पार्षद हैं और खुद विधायक हैं। नहीं, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में नहीं आते, ये रिक्वायरमेंट है कानून में। लेकिन लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं। तो यही तो कह रहा हूँ ना कि अरविंद केजरीवाल जी और इनकी सारी आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है वही टिकट देता है ना, वही झूठा फोर्स करके सर्टिफिकेट लगाता है। तो ये सब के सब इस
गतिविधि में लिप्त हैं, इनकी एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटेलिटी इससे साफ है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इनको इनकी सही जगह पहुंचाना हमारी जैसे अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी भी। सर, केजरीवाल की जो सरकार है, पूरी आम आदमी पार्टी है, मनवादी विचारधारा चल रही है। इसमें कहने की क्या बात है, मैंने तो बार बार कहा कि वो आरएसएस का आदमी है। उसकी जो पैदाइश है केजरीवाल की दिल्ली में जो पैदाइश है वो आरएसएस से है। भाई जिस मूवमेंट को लेके चले, जो अन्ना का जो आंदोलन था, वो सारा आंदोलन जो फंडेड किससे था? आरएसएस से। जो लोग थे किसके? आरएसएस से थे। जो मीडिया था आरएसएस का दिया हुआ मीडिया था, तो वो तो पहले से ही है। और जो आरएसएस की मानसिकता के व्यक्ति है वो कभी भी देश के लोगों का भला नहीं करेगा, चंद लोगों को छोड़कर। और केजरीवाल ने तो सिद्ध कर दिया। केजरीवाल ने तो इन पिछले 8-9 साल में जो एससी सब प्लान का पैसा है दिखाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो बजट में एलोकेट तो किया, लेकिन उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही लगाया। जो पिछले 5 साल थी उसकी, उन 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए उसका ये पता नहीं है वो कहां गया। ये स्थिति है उसकी। और ये सब कुछ बाकायदा डॉक्यूमेंट है, सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट निकाले गए हैं, दिए गए हैं, उसी पर वहीं से निकाले गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो केजरीवाल से इस बात की उम्मीद करना कि ये लोगों का काम करेगा, ये लोगों की नासमझी है। आरएसएस का आदमी वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कम से कम एक उम्मीद कि माना यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस जो लड़ाई ये हो रही है, लेकिन इसमें बाकी समाज के भी तो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान है, और इंसानियत दिखाते हुए आप 3 महीने से काम ले रहे हो, आप उन्हें सैलरी नहीं दे रहे हो। सरकार के लिए डूब मरने वाली बात नहीं, ये अपराध नहीं है। जहां सरकार ये कहती है, बल्कि सरकार क्या कहती है, देश का संविधान ये कहता है कि समान काम का समान वेतन आपको देना पड़ेगा। तो समान काम का समान वेतन तो दूर में रहा, जो और सुविधाएं मिलती हैं उसी पद पर रहने वाले सरकारी स्थायी कर्मचारी को वो भी आप दे नहीं रहे हैं। उसके उलट जो तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए, वो तनख्वाह भी ऊंट के मुंह में जीरा जिसे कह सकते हैं आप, वो भी आप दे नहीं रहे टाइम से। उनके पास क्या करेगा इंसान? उनके पास 62 विधायक हैं। 62 या 64 या 67 विधायक की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार चाहे वो अपने उसकी जो बहुमत चाहिए, उस बहुमत से एक ही अगर ज्यादा विधायक है उस पर वो काम करे। बात यह है कि सरकार काम करे, लेकिन इतनी बड़े बहुमत होने के बावजूद भी जो वादे आपने किए, आप उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये जो इनोसेंट है बेचारे, जो इनोसेंट हैं, इनका चेहरा देखिए नहीं, हाँ सारे बिल्कुल, के मैं वही सारे कह रहा हूँ, सब। एक बार दिखा दीजिए चेहरे। ये कितने इनोसेंट हैं, घर परिवार चलाने के लिए अपना जो है कि काम करते हैं, लेकिन इन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है बीते 3 महीनों से। सोचिए, अगर आपके घर में 1 महीने की सैलरी ना आए, आप क्या करेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप घर का किराया नहीं दे पाएंगे, बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे, आपकी जो बाइक है या कार है वो नहीं चल पाएगी। तो कैसे 3 महीने से लोग गुजारा कर रहे हैं? तमाम जो महिलाएं से वो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाए, बताया ना उन्होंने। और नोटिस आ गया और बच्चा 3 दिन से जा नहीं रहा है। आप इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। आप तो क्या ये सरकार को डूब मरने वाली बात है। और उस मुख्यमंत्री को, सरकार को, तो जो अपने घर के रेनोवेशन के लिए करीब 43 से 45 करोड़ रुपए लगाता है, उस सरकार को तो डूब मरने वाली बात है। इन लोगों की अब तक सवाल केजरीवाल से है, आरोप लगता है उनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का पर्दा है, तकरीबन 45-50 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया छोटे मोटे कामों में। तो आप सोचिए कि जिनकी सैलरी 10, 12, 15, 18 हजार रुपए है, उनको केजरीवाल सरकार सैलरी नहीं दे रही है। इसके पीछे सिर्फ विचारधारा ही काम कर रही है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने वकील साहब को भी। चीफ देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे भी आपने सवाल उठाया, यहाँ पर इस केस में ठेकेदार नहीं है, ये डेली बेसिस हैं। यहाँ पर सरकार इनको डायरेक्ट सैलरी देती है। अब सरकार क्या खेल खेल रही है? 12 जुलाई को सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी 585 कर्मचारी हैं सबको टर्मिनेट कर दिया गया, एक झटके में। एक ही झटके में। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो प्रोसेस में लगे थे कि यहाँ पर ठेकेदार पैदा कर दिया जाए और ठेकेदार फिर अपनी लेबर लेकर के आए। तो जब हमें पता लगा, हम वहाँ पर पहुँचे, हमने जोरदार प्रदर्शन किया, तो उस दिन का टर्मिनेशन तो इनका टल गया और फिर इनको कह दिया कि कल आप काम पे आओ। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ पर ठेकेदारी है, जहाँ से हम ठेकेदारों को हटाने की मुहिम चला रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल बजाय ठेकेदारों को हटाने के, वो ठेकेदारों को बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ पर ठेकेदारी है, जहाँ से हम ठेकेदारों को हटाने की मुहिम चला रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल बजाय ठेकेदारों को हटाने के, वो
अपने और कर्मचारी के बीच का जो डायरेक्ट संबंध है उसके बीच में ठेकेदारों को फिट करने का काम कर रहा है। वहां पर यह चल रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा और जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, उन दोनों की साठगांठ है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ठेकेदार आए, कोई उनका रिश्तेदार होगा, कोई भाई होगा, कोई बंधु होगा, और ये जो डायरेक्ट रिलेशन सरकार के इनके बीच में है, जिसमें इनके पक्के होने की संभावना बन रही है और बनेगी, यहाँ पर एक ठेकेदार खड़ा कर दिया जाए ताकि इनकी जो अब तक की सीनियरिटी है 14 साल की, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जैसे ही ठेकेदार आएगा तो निश्चित रूप से फिर ये कहा जाएगा कि तो ठेकेदार के 6 महीने से आए हैं, इनकी सीनियरिटी तो बैठती नहीं है। तो ये चालाकी केजरीवाल के इशारे पर हो रही है। और इसने जो वादा किया था, ये सबसे बड़ा ठग है। इसने कहा था मैं ठेकेदारी खत्म करूंगा, ये ठेकेदारी को खत्म नहीं कर रहा, ये ठेकेदारी को बढ़ा रहा है। इसके 9 साल के शासनकाल के अंदर मात्र 429 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि 5.5 लाख पद दिल्ली के अंदर खाली पड़े हैं। एक तरीके से अगर कहें, आरक्षित वर्ग के लोगों को, युवाओं को आरक्षण से वंचित करने का ये एक सुनियोजित तरीका इस केजरीवाल ने निकाल रखा है। केजरीवाल की सरकार मजदूर विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, और इसको उखाड़ करके फेंकना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो 1 अगस्त को तय हो जाएगा, आंदोलन की शुरुआत होगी, पूरी लीगल टीम हमारे साथ होगी, और अब मजबूती के साथ पूरी दिल्ली के मजदूरों को इकट्ठा करके यहाँ पर जो है शुरुआत करेंगे। और शुरुआत वैसे तो हो चुकी है, शुरुआत बिजली का आंदोलन में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये जो ठेकेदार का लाने का मामला है, किसी भी सूरत में हम ठेकेदार को वहां पर घुसने नहीं देंगे। ये पक्के करने पड़ेंगे और किसी को काम नहीं करने देंगे। ऐसमा की जहां तक बात है, जब जबरन हमें कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की सारी डिस्पेंसरियों का काम बंद रहेगा, क्योंकि लोग वहां पर उस दिन जो है अपने धरने पर होंगे। इसलिए दिल्ली की सम्मानित जनता इस बात को देख ले कि जो कुछ होने जा रहा है ये केजरीवाल की करतूत से होने जा रहा है। इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। मरता क्या नहीं करता, 3 महीने से जिसको सैलरी नहीं मिल रही, वो घर से लेकर दफ्तर कैसे आएगा, दफ्तर से लेकर घर कैसे जाएगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा, उसके बच्चे की फीस कैसे जाएगी? क्या केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है कि जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले अन्ना आंदोलन के समय कभी अनिल अंबानी को गाली देते थे, कभी टाटा को गाली देते थे, कभी तेज भागते हुए मीटर को गाली देते थे, कभी शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहते थे और अपना पोस्टर लगाते थे। कुल मिलाकर के आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं, जो व्यक्ति कहता था शीला दीक्षित चोर है, ठग है, बेईमान है, और अब वही व्यक्ति ठगी करने की प्लानिंग कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ठग है, सबसे बड़ा चोर है। और पूरे देश के जिन प्रदेशों के अंदर जितनी सरकारें चल रही है, ये सबसे निकम्मी सरकार है। और ये आरक्षण विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, ये जितने भी विरोध है सबकी विरोधी है। ये चलिए, केजरीवाल तो फोटो लगा लेते हैं, महात्मा गांधी की जगह बाबा साहब की तस्वीर तो आ जाती है, लेकिन जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही, और 1 अगस्त को दिल्ली में बहुत बड़ा लोगों का आंदोलन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।